वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया हूं अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है BCA MCS 023 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके एग्जाम में जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि हर ईयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं इनमें से ही लिए जाते हैं। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, टेक अ सिंगल एग्जांपल ऑफ अ डेटाबेस एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप्स बिटवीन प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन कीज एंड पार्शियल की ऑन द सेम एग्जाम्पल बाय इज फॉरेन की नेम लाइक इट। ये क्वेश्चन है, आपको एक सिंगल एग्जाम्पल देना है डेटाबेस में जिसमें आपको रिलेशनशिप बतानी है। प्राइमरी की एक डेटाबेस के अंदर, रिलेशनशिप डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, फॉरेन कीज क्या होते हैं एंड पार्शियल की क्या होते हैं। और सेम एग्जांपल में आपको ये भी बताना है कि फॉरेन की का नाम फॉरेन की क्यों रखा गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके सेक्शन 1 में आ सकते हैं, तो थोड़ा इसको प्रायोरिटी पे देख के जाना, अच्छे मार्क्स का होगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। डिफरेंशिएट करने को जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 5 में आ सकता है, या कई केसेस में आपके क्वेश्चन के बीच में भी दिया रहता है सेक्शन 2 या फर्स्ट में। तो इसको प्रिपेयर करना है, या इसका एक प्रॉपर एक सेपरेट क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं। तो क्या क्या डिफरेंशिएट करने को है? डीबीएमएस एंड डेटाबेस सिस्टम, एसक्यूएल एंड एसक्यूएल प्लस, टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस, centralized and distribute DBMS, weight die and weight bound protocols, serial schedule and serializable schedule, global and local transaction, generalization and specialization, DDL and DML, weak entity and strong entity. Explain any two integrity constraints with the help of an example. दो इंटेग्रिटी कंस्टेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट, डिस्कस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का के बारे में आपको बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक एंड स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग। बेसिक और स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग के बारे में डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ईआर डायग्राम्स। ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं? डिजाइन ईआर डायग्राम फॉर अ बैंक डेटाबेस स्कीमा फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईच बैंक कैन हैव मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांचेस कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स एंड लोन्स। आपको एक ईआर डायग्राम होता क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में बताना है, ये होता क्या है, और आपको एक ईआर डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बैंक डेटाबेस के अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन करना है, लेकिन क्वेश्चन जरूरी नहीं है डेटाबेस बैंक का ही रहे, कुछ भी हो सकता है। स्कूल के ऊपर रह सकता है, एम्प्लॉयज के डेटाबेस के ऊपर रह सकता है, बट जो ईआर का फॉर्मेट है वो आपका सेम रहेगा। सो आप इसको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, जिसमें हर बैंक के पास मल्टीपल ब्रांचेस होंगी। ईच ब्रांचेस कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स एंड लोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट क्वेरी एसक्यूएल फॉर द गिवन स्टेटमेंट। फाइंड द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, द मैक्सिमम सैलरी, द मिनिमम सैलरी एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रिलेशनल स्कीम ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, ये एट्रीब्यूट्स रहेंगे। इसके अंदर आपको इस एट्रीब्यूट्स के साथ आपको एक एसक्यूएल क्वेरी रन करनी है, जिसमें एम्प्लॉयज जो ऑल एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी का सम हो जाए। कुल मिला के आपको यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी रन करने का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सम का दिया हुआ है, किसी में सब्ट्रैक्ट का आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेरीज किस तरीके से रन करते हैं, बेसिक क्वेरीज आपको पता होना चाहिए। एंटिटीज बता देंगे कौन कौन से फील्ड रहेंगे उसके अंदर, उस फील्ड के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करने को दिया रहेगा। नेक्स्ट, हाउ वुड यू नॉर्मलाइज ईएमपी डिपार्टमेंट इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आपको ये दिया हुआ है एक फील्ड जिसके अंदर एक डेटाबेस है, जिसमें आपको नॉर्मलाइज करना है इसको। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपको किसी भी क्वेरी, जो भी आपको फील्ड गिवन रहेगी, उसको आपको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, डिफाइन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के बारे में जरूर पढ़ के जाना कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में पूरा एक बार आपको देखना है, प्रॉपर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की किस तरीके से काम होता है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर इसमें से आते हैं। ठीक है, अगला है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स व्हिच कैन बी वायलेटेड व्हाइल मॉडिफाइंग डेटाबेस वैल्यूज।
आपको ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स बताने हैं, जिसमें कि जब हम किसी भी डेटाबेस में कोई भी मॉडिफाई करते हैं, लेट्स से हमने अभी 4 लोगों का डेटा लिया था, इन फ्यूचर 4 फील्ड के साथ हमने डेटा को स्टोर किया था, इन फ्यूचर हम 5 लोग 5 फील्ड के साथ जाना चाहते हैं या 3 के साथ ही, तो ये मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो उस मॉडिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स जो है वो वायलेट होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द हैज फाइल organization with the help of a suitable diagram. What are its shortcomings? हैश फाइल क्या होता है, इसके बारे में आपको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन, डिस्क्राइब द ACID एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिख के आना है। और इसमें एसिड वाला जो क्वेश्चन है, ये जो डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज है, ये मस्ट है, ये आता है क्वेश्चन, इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप। Explain the following relational algebraic operations with the help of an example: division operator, set difference operator। रिलेशनल algebraic operations है, इसके बारे में आपको बताना है एग्जांपल्स के साथ। सो मैंने अभी ऊपर ही बताया, आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके अंदर आपको क्वेरी रन करके दिखाना था, क्वेरी लिख के दिखाना था, इसके अंदर इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर स्पार्स एंड डेंस इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें स्पार्स और डेंस इंडेक्सेस का क्वेश्चन है, बट आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं इंडेक्सेस के बारे में, कुछ भी पूछ सकते हैं डिटेल्स में। तो इंडेक्सेस, ट्रांजेक्शंस, हैश फाइल, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, तभी आप इन डिटेल लिख के आओगे। ठीक है। अगला, एक्सप्लेन द बी ट्री इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पे बी ट्री इंडेक्स के बारे में आपको बताने को कहा गया है डायग्राम के साथ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बी ट्री इंडेक्सेस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं डेटाबेस के अंदर, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबके अंदर डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करके आए, सो उसमें अच्छे मार्क्स मिलने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। विद दिस, अगर लेट से कोई क्वेरी के बारे में पूछा है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट के बारे में, प्राइमरी की के बारे में पूछा है, तो प्राइमरी की के बारे में थ्योरी तो लिख दी आपने, उसके साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल आप ड्रॉ करके आओगे या लिख के आओगे, तो उससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आप एग्जामिनर के ऊपर। when the decomposition of a relation is loosey, जो डिकम्पोजिशन होता है रिलेशन का, वो कब लूजी कहलाता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस के बारे में बताया। वो ये 15 क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर ईयर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बस कुछ क्वेश्चंस का जो आपका फेस है वो चेंज कर देते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आप इन 15 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो अच्छी तरीके से, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए सब्जेक्ट कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।